हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र बघेल और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम इसका फोर्थ पार्ट अभी कर रहे हैं और पिछले पिछले पार्ट में हमने 3 पार्ट कर लिए हैं सॉल्व। अब ये चौथा पार्ट है, देखते हैं इसमें क्या दिया है और क्या हमको ज्ञात करना है। दिया है A3 बराबर 15, यानी इस श्रेणी का तीसरा पद 15 है और 10 पदों का योग 125 है। तो ये कह रहे हैं कि उसका सारवंतर डी और इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करिए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन दिया क्या है A3, क्योंकि A3 बराबर 15, तो A3 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 15। इसे समीकरण नंबर 1 लिखें तथा तथा क्या दिया है S10 दिया है। S10 मतलब 10 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग दिया है 125। S10 को हम लिखेंगे, n का मान 10 दिया है तो ऐसे Sn का फॉर्मूला होता है n/2। यहाँ हम सीधा सीधा लिखते हैं 10/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि n का मान 10 दिया है तो यहाँ हम डायरेक्ट 10 लिख देंगे और बराबर 125। ठीक है, ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 प्लस 10 में से किया 9d बराबर 125। इस 5 को इसके नीचे ले जाएंगे तो भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 5 से भाग देंगे तो 25 पंजा 125। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर लें। हल करने से पहले एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ a का जो गुणांक है वो 2 है और यहाँ जो a का गुणांक है वो 1 है। तो d का गुणांक 9 है और d का गुणांक 2 है। तो किसी के भी मतलब ना तो a के और ना d के गुणांक सेम नहीं है। जब सॉल्व करेंगे तो इससे पहले गुणांक सेम कर लेते हैं, तो गुणांक सेम करने से आसान हो जाएगा थोड़ा। तो समीकरण 1 में पहले 2 का भाग कर देते हैं। समीकरण 1 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो समीकरण 2 को पहले लिख लिया 2a प्लस 9d बराबर 25, क्योंकि समीकरण 1 हमको दिया है a प्लस 2d बराबर 15। देखो यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो हम पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देते हैं। तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 दूना 4, वो सॉरी 2 एकम 2 2a, फिर ये 2 दूना 4 4d और 15 दूना 30। अब घटाएंगे इसमें से इसको घटाएंगे, 2a में से 2a घट जाएगा यानी कट जाएगा, 9 में से 4 घट जाएगा 5d हो जाएगा और 25 में से 30 घटेगा तो माइनस के कितना बचेगा 5। तो d बराबर माइनस का 1, यानी यहाँ से d का मान हमको 1 मिल गया। अब इस d के मान को इस समीकरण 1 में रख देते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान भी मिल जाएगा। d के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने, ठीक है। तो a प्लस 2d बराबर 15, d का मान -1 आया है तो a प्लस 2 गुणा -1 बराबर 15। 2 का गुणा करेंगे तो a माइनस 2 बराबर 15। इस 2 को उधर भेज देंगे तो a बराबर 15 प्लस 2 यानी a बराबर 17। तो a का मान भी हमको 17 मिलेगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है a 10 ज्ञात किया, मतलब इस श्रेणी का 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, 10वां पद 10वां पद मतलब a10 बराबर लिखा जाएगा a प्लस 9d। यहाँ 10 है तो एक कम हो गया 9d। a और d के मान है हमारे पास, a का मान 17 है प्लस 9, d का मान -1 है तो 17 माइनस 9 और 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। तो इसका इस श्रेणी का 10वां पद कितना मिला 8 होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा है, मतलब फोर्थ तो हमने कर लिया, फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है। a बराबर डी बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है, तो a और A9 ज्ञात करिए।
मतलब किसी श्रेणी का सार्वंतर दिया है 5 है और उसके प्रथम 9 पदों का योग 75 दिया है, तो ये कह रहे हैं कि उसका पहला पद और उसका 9वां पद ज्ञात करिए कि क्या हो, उस एपी का 9वां पद क्या हो। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, क्योंकि हमको दिया गया है S9 दिया है, S9 बराबर 75 और D बराबर 5। S9 क्योंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि Sn बराबर, ओ सॉरी Sn बराबर, यहां लिख लेता हूं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, यानी किसी श्रेणी के n पदों का योग ये होता है। तो क्योंकि यहाँ S9 दिया है, n की जगह 9 दिया है, यानी n बराबर क्या दिया है 9, तो इसमें n की जगह 9 रख दो और d की जगह पे 5 रख दो, तो Sn बराबर 9 और d बराबर 5 रखने पर, चलिए रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा अपना S9 बराबर n की जगह 9/2 2a, a का मान हमें पता नहीं तो a का a लिख लेंगे, प्लस n की जगह 9 लिख लो, 9 माइनस 1 और d का मान 5, तो ये 5। S9 बराबर 75 दिया हुआ है, तो इसकी जगह 75 लिख देंगे और 9/2 ये 2a प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 5 40, तो ये हो गया 40। यहां से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 9/2 गुणा 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया 1a प्लस ये हो गया 20। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ गया अपना 75। यहाँ तो 75 ही रहेगा। अब यहाँ आ गया 9 और ये a प्लस 20, इस 9 को इसके नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 75/9 बराबर a प्लस 20, कुछ इस तरीके से। कट रहा है तो काट लेंगे इसको, कितना आएगा 15 25 के 75 और 3 के 9, ये बन गया 25/3, तो इसको हम लिख लेंगे a प्लस 20 बराबर 25/3, इस 20 को उधर ले जाएंगे तो a बराबर 25/3 माइनस 20, तो इससे जब घटाएंगे तो ये 20 के 60, 60 में से 25 घटा देंगे तो बच जाएगा अपना a बराबर 25 माइनस 20 के 60/3, यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचा और 6 में से 3 घटाओ 35, ये 35/3 आ रहा है, a बराबर कितना मिला 35/3, 35/3 आया है। तो अब इसका मान, a का मान, ये कहा था इन्होंने a और a9 ज्ञात करिए, तो हमने पहला पद निकाल लिया, मतलब a निकाल लिया। अब ये कह रहे हैं कि a9 ज्ञात करिए, a9 मतलब तब इस एपी का 9वां पद, 9वां पद क्या है a9, तो 9वां पद क्या होगा a प्लस 8d, a और d हमारे पास है, d का मान 5 है, a का मान 35/3 है, तो a की जगह माइनस 35/3 लिख दो, प्लस 8 d का मान है 40, ओ सॉरी 5, तो 8 5 40, तो माइनस 35/3 और प्लस 40, 3 का इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 35 प्लस 40 के 120 और बटे में 3, 120 में से 35 घटा देंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचा, और 12 में से 4 घटाएंगे 8, 85, 85/3, अगर इसे कट रहा है तो काट दो, नहीं तो a9 बराबर 85/3। इस तरीके से हमने इसका 9वां पद और पहला पद निकाल लिया, 9वां पद ये है, पहला पद ये है। चलिए अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है हमको, छठवां पार्ट जो दिया है इसे देखते हैं। देखिए अगला जो 6 पार्ट है ये हमारे सामने है, इसमें दिया है कि a बराबर 2, b बराबर 8 और n पदों का योग 90 है, तो ये कह रहे हैं n और an के मान ज्ञात करिए, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे a बराबर d बराबर दिया, Sn दिया है, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
एक ही फॉर्मूला है इसमें, एक और दो nवा पद का और एक n पदों का योग। तो n पदों का योग का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इसमें n का मान दिया नहीं, तो दिया है 90 लिख देंगे इसकी जगह, a दिया है ये यहाँ रख देंगे 2 और d दिया है यहाँ पर रख देंगे 8। चलिए रखते हैं, क्योंकि SN बराबर 90 है, 90 लिख लो बराबर n/2 2 a का मान दिया है 2 प्लस n का मान दिया नहीं तो n-1 d का मान 8 दिया है 8। ठीक है, यहां से 2 कॉमन लेके इस 2 को हटा सकते हैं, तो ये आ गया n/2 गुणा 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 4 बच जाएगा। 4 का इधर गुणा कर दो तो 4n-4 ये बचा, 2 से 2 काट दो 90 हो गया। तो 90 बराबर n, यहाँ 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो 4n-2 ये बचा। इस n का अंदर गुणा करेंगे तो 4n² माइनस 2n बराबर 90। अभी भी पूरे समीकरण में अगर 2 से भाग दे दें, 2 से भाग देने पर तो क्या बनेगा, 2 से जब भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो 2n² माइनस n बराबर 45 ये बन। इस 45 को इधर ले आओगे तो 2n² माइनस n बराबर माइनस 45 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, यानी वर्ग समीकरण बन गया। तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, ये 45 लिखा है और ये 2 लिखा है, 45 और 2 का गुणा करो कितना बनेगा, 90 बनेगा। 45 गुना 90। अब हमको ऐसी दो संख्या सोचनी है कि जिनका गुणा करें तो बन जाए 90 और जोड़ या घटाना करें तो 1 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या 10 और 9 हो जाएंगे। 10 9 90 और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2n² माइनस 10n प्लस 9n। माइनस के 10 में से 9 घटाएंगे प्लस के तो माइनस का 1n बचेगा और माइनस के 45 बराबर 0 ये बन। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन दिख रहा है 2 और यहाँ 10 लिखा है, 2 कॉमन लिया और एक n लिया, क्योंकि n यहाँ 2 बार यहाँ देखिए यहाँ से 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा n माइनस 5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 5 45, तो 9 कॉमन लिया तो 9n माइनस 5 बराबर 0। इस तरह के गुणनखंड में हमेशा यहाँ पे n माइनस 5 आया तो यहाँ भी n माइनस 5 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में संख्या एक सी होती है, अगर एक सी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो ये देखिए अब ये 2 एक बार आ रहा है, 2 संख्या एक जैसी आ रही है, उन्हें एक बार कॉमन ले लेंगे n माइनस 5 और यहाँ बचा 2n प्लस 9, यानी ये 2n और ये प्लस 9 यहाँ बचा बराबर में 0। अब इसको ये 2 गुणनखंड हमारे सामने है तो इसके बराबर में 0 रख दो और इसके बराबर में भी 0 रख दो, तो ये हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो इस 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 5, तो यहाँ से n का मान 5 मिल गया। यहाँ से देखते हैं कितना मिलेगा, 2n बराबर माइनस 9 और यहाँ से मिला n बराबर माइनस 9/2, यानी n का मान 5 और n का मान माइनस 2। क्या n का मान माइनस 2 हो सकता है, यानी पदों की संख्या माइनस में हो सकती है, पदों की संख्या माइनस में नहीं होगी और पूर्णांक की संख्या नहीं है ये 9/2, तो ये पदों की संख्या जो कि संभव नहीं है। यहाँ लिख देंगे n बराबर, यहाँ n बराबर माइनस 9/2 संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः n बराबर कितना होगा, अतः n बराबर 5 होगा। यानी यहाँ से n का मान निकालने का बोला, n पदों की संख्या निकालना था तो हमने n बराबर 5 निकाल लिया। अब ये कह रहे हैं इसका an यानी nवा पद और निकालिए, तब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होगा। a n d ये इसके मान हमारे पास है, a का मान 2 है, d का मान 8 है और n का मान ये 5 है, तो यहाँ रख देंगे a का मान 2 प्लस n का मान 5 माइनस 1 और d का मान 8, तो 2 प्लस 4 में से 5 में से गया 4, तो
चार अट्ठे 32, 32 और 32 दो 34, तो इसका nवा पद कितना आया, 34 आया। इस प्रकार हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पांचवा और छठवा पार्ट्स यहाँ कर लिए। अब देखते हैं, अभी अपन स्टार्ट करते हैं अगला 7th पार्ट। चले देखते हैं क्या है उसमें 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7th पार्ट हमारे सामने है। यहाँ दिया है पहला पद a बराबर 8, nवा पद 62 और sn बराबर 210। तो ये कह रहे हैं n और d ज्ञात करिए किसी श्रेणी के। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन, क्योंकि हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस an। एक फॉर्मूला हमने ये भी जाना था कि a प्लस an होता है, यानी a प्लस अंतिम पद l लिखते थे यहाँ पे। तो यहाँ हमको a और an दिया है, सीधा सीधा यहाँ मान रख देंगे, Sn दिया है यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से n का मान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि Sn कितना दिया है 210, तो 210 बराबर n/2 a 8 दिया है, an 62 दिया है, ये तो 210 बराबर n/2 और ये हो गया 70। ऐसे काट सकते सीधा सीधा, 7 के 21 और ये कट गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2 3 6, तब n बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि d और ज्ञात करिए, तब क्योंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n का मान हमारे पास है, a है an है और d n है a है an, तो इन्हें रख दो। an कितना है 62 है, a कितना है 8 है, प्लस n 6 निकाल लिया हमने और d का मान निकालना है। तो इस 8 को इधर ले आएंगे तो 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 गया 5 d। इसे 12 में से 8 घटा दो, कितने बचेंगे, 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70, नहीं सॉरी 50 54 54 54 5 डी बराबर 54 8 4 12, हाँ, तो ये आ जाएगा डी बराबर 54/5। तो डी बराबर 54/5 या अपन भाग दे सकते हैं तो 10.8 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8th, इसका 8th पार्ट जो है VIII क्या दिया हुआ है, हम लिख लेंगे अभी। an बराबर 4 d बराबर 2, an बराबर 4 और d बराबर 2, an बराबर 4 और d बराबर 2, Sn बराबर -14, Sn बराबर -14, तो n और an ज्ञात कीजिए। तो n और a ज्ञात करें, n और a ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। nवा पद दिया है, n पदों का योग दिया है, अंतर दिया है, तो ये कह रहे हैं n और an यानी पहला पद ज्ञात करिए। क्योंकि nवा पद दिया है और Sn, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, क्योंकि Sn बराबर n/2 a प्लस an होता है। तो यहाँ से Sn का मान कितना है -14, n का मान हमको दिया नहीं, निकालना है तो n/2, a का मान ये भी नहीं दिया, an दिया है 4, तो an की जगह 4 लिख दिया। अब यहाँ से कुछ दो अचर पद मिल रहे हैं, दो चर राशि दिख रही है, तो इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे रोक देते हैं। समीकरण नंबर 1, अब हम an से निकालते हैं, क्योंकि an बराबर कितना है, क्योंकि an बराबर है 4 और d बराबर है 2, इससे निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ an का मान कितना है 4 रख दो, a प्लस n का मान पता नहीं, निकालना है, क्योंकि d का मान 2 दिया है। ये हो जाएगा 4 a प्लस 2 का n, 2 का n गुणा
और 2 एकम 2। इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n, a प्लस 2n, यानी ये हो गया 6, कुछ गलत तो नहीं है, सही है, a प्लस 2n, ये बन गया। तो अब यहां से 2 समीकरण बन जाएंगे, देखते हैं 2 समीकरण बना के देखते हैं क्या बन रहा है। ये समीकरण नंबर 2, यहाँ इसमें इस 2 का इधर गुणा करेंगे, देखिए यहां से क्या करेंगे, 6 बराबर a प्लस 2n है, तो यहां से a का मान निकाल लेंगे, तो इस 2n को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा a बराबर 6 माइनस 2n। इसको आप समीकरण 1 कह सकते हैं, या इसको इसमें रख दीजिए। अब देखिए हमने क्या किया, इसका 2 का गुणा करते हैं, 2 14 दूना 28, ठीक है, और n का a में गुणा किया an, और n का 4 में किया तो 4n। इस समीकरण 1 में इस a का मान रख देते हैं, तो तब a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो a का मान रखेंगे, यहां रखेंगे तो -28 बराबर a का मान कितना है, 6 माइनस 2n इंटू n प्लस 4n, ये इस n का अंदर गुणा कर देंगे तो 6n माइनस 2n स्क्वायर और प्लस ये 4n माइनस का 28, -28 बराबर 6 4 10n हो जाएगा और माइनस 2n स्क्वायर। इस 28 को उधर ले जाओ, यानी कि हम ये कह सकते हैं इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे देते हैं, तो यानी -2 का भाग दे देते हैं, -2 का जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और -2 का भाग करेंगे तो -5n, और -2 से भाग करेंगे तो ये 14, 14 दूना 28, ये बन गए। अब इस 14 को इधर ले आएंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस के 14 बराबर 0, ये हुआ। यहाँ इसके गुणनखंड कर लेंगे, ऐसी 2 संख्याएं हमको सोचनी है जिनका गुणा 14 आ जाए और जोड़ या घटाना करने पर 5 आ जाए, तो वो संख्याएं होंगी 7 दूना 14 और 7 में से 2 गया 5, तो हम यहाँ लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n और माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2n माइनस 7 आ जाएगा बराबर 0। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ n माइनस 7 फिर से कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 7 और बचा क्या n प्लस 2, तो n प्लस 2 बराबर 0, तो n माइनस 7 बराबर 0 और ये n प्लस 2 बराबर 0। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो n बराबर -2 और यहाँ से n बराबर 7, यानी n के 2 मान मिले, -2 और प्लस के 7, तो -2 वाला तो संभव नहीं होगा क्योंकि n का मान पूर्णांक और प्लस में होना चाहिए, पदों की संख्या प्लस में होगी, तो n बराबर 7 हो जाएगा। अब ये कह रहे a का मान ज्ञात करिए, तो a का मान ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि हमको an दिया है और d भी दिया है, तब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an a और सॉरी an n और d, ये तीनों चीजें हमको दी है। an का मान कितना है 4, a निकालना है, n का मान 7 अभी निकाला है, 7 माइनस 1, और d का मान यहाँ दिया है 2, तो d की जगह पे 2 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 7 में से 1 6, 6 दूना 12 और यहाँ 4, इस 12 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 12 बराबर a, यानी कि a का मान जो है हमको -8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, a बराबर -8 और n बराबर 7 प्लस का। देखिए ये हमारे पास 7th और 8th पार्ट का सॉल्यूशन है। अब हम अगला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अगला पार्ट हमारा 9th और 10th उन्हें भी हम करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है वो।